आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे LCS के बारे में। LCS यानी कि लिटरल कॉम्बैट शिप्स छोटे पावर पैक शिप्स होते हैं जो आपके समुद्र तट के करीब ही ऑपरेट करते हैं। ये एक यूएस नेवी का कॉन्सेप्ट है और यूएस नेवी की तरफ से इस तरीके के शिप्स के ऊपर काम किए जाने का मेन कारण था यूएसएसआर का कोलैप्स। यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड की इकलौती सुपर पावर थी और उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी को बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स या कैपिटल शिप्स की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी। इन बड़े शिप्स को ऑपरेट और मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और जब उनके मेन ओपोनेंट रहे ही नहीं तो बड़े कैपिटल शिप्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बची नहीं और इसी चीज़ को देखते हुए छोटे पावर पैक शिप्स के ऊपर काम किया जाने लगा। हालांकि अब चाइना की बढ़ती प्रेजेंस के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वापस से अपनी पुरानी फिलॉसफी पर जाना पड़ रहा है। अगर चाइना की बात की जाए तो उनकी शिपिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और जिस स्पीड से वो लोग शिप बना रहे हैं उस हिसाब से आने वाले कुछ सालों के अंदर उनको कैचअप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये चीज़ हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में जब PLA नेवी के एसेट्स बढ़ेंगे तो PLA नेवी की इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस बढ़ेगी जो कि इंडियन नेवी के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द होने वाली है। हालांकि आने वाले समय में इंडियन नेवी के शिप्स का नंबर ऊपर जाने वाला है, लेकिन जिस तरीके का एफर्ट PLA नेवी की तरफ से लिया जा रहा है उसके हिसाब से ज़्यादातर इंडियन नेवी के शिप्स आने वाले समय में PLA नेवी के खिलाफ ही डिप्लॉयड होंगे। अगर पाकिस्तान नेवी की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की तरफ से अपनी नेवी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पाकिस्तान नेवी की तरफ से चाइना और टर्की की मदद से नए शिप्स को अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है और इसी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान नेवी को ऐसे ही डिस्काउंट नहीं किया जा सकेगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान नेवी की तरफ से 14 शिप अपने बेड़े में ऐड किए जाएंगे। ये शिप होंगे टाइप 54 AP क्लास जो कि एक मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट होगा। ऐसे 4 शिप्स चाइना में पाकिस्तान के लिए बनाए जा रहे हैं जिनमें से 2 शिप्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं। वहीं पर टर्की की मदद से जिन्ना क्लास के 4 शिप्स को भी बनाया जाएगा। इसके अलावा आने वाले समय में पाकिस्तान नेवी में 6 और शिप्स इंडक्ट किए जाएंगे। हालांकि इन शिप्स को लेकर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये शिप्स चाइनीज ओरिजिन के शिप्स होंगे। और इन सभी चीज़ों को देखकर एक चीज़ समझी जा सकती है कि आने वाले समय में पाकिस्तान नेवी को इतना ईजिली डिस्काउंट नहीं किया जा सकेगा, स्पेशली तब जब भारतीय नौसेना के ज़्यादातर एसेट्स PLA नेवी के अगेंस्ट डिप्लॉयड होंगे। और इस चीज़ को देखते हुए लिटरल कॉम्बैट शिप वाला कॉन्सेप्ट भारतीय नौसेना को पाकिस्तान नेवी के खिलाफ अच्छे ऑप्शंस देगा। लिटरल कॉम्बैट शिप्स सिंपल, बनाने में आसान, सस्ते और पावर पैक शिप्स होंगे। सिंपल होने के कारण इन शिप्स का मेंटेनेंस आसान होगा जिसके वजह से इनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम होगा। साथ ही ये कम टनेज के पावर पैक शिप्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा सस्ते होंगे और इनको बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा नंबर में बनाया जा सकेगा, यानी कि काफ़ी कम समय में कम लागत से एक डिसेंट पंच को अक्वायर किया जा सकेगा। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के LCS प्रोग्राम को देखा जाए तो उसमें 2 शिप हैं। एक है फ्रीडम क्लास जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये एक सिंपल शिप कॉन्सेप्ट है और इस तरीके के शिप कम कीमत में काफ़ी ज़्यादा फायर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं पर अगर दूसरे टाइप की बात की जाए तो इस क्लास के शिप्स को इंडिपेंडेंस क्लास कहा जाता है। इन शिप्स को स्टेल्थ के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। साथ ही इनमें यूज होने वाली ट्राइमेरन डिज़ाइन इनको 40 नॉट्स की स्पीड देता है। लेकिन इनमें से जो डिज़ाइन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो है फ्रीडम क्लास। हालांकि फ्रीडम क्लास एक नॉर्मल दिखने वाला डिज़ाइन है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है और इसको लो कॉस्ट ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसी कॉन्सेप्ट पर भारतीय नौसेना अपने लिए छोटे लेकिन पावर पैक शिप्स को बना सकती है। अगर अभी के इंडियन नेवी के शिप्स की बात की जाए तो आज की तारीख में इंडियन नेवी के शिप्स का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इंडियन नेवी के कुछ ही शिप इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को कैरी कर सकते हैं। ऐसे में LCS कॉन्सेप्ट पर बनाए जाने वाले शिप भारतीय नौसेना को वो पावर पैक प्रोवाइड कर सकते हैं और ये छोटे, सस्ते और सिंपल टू मेंटेन शिप ब्रह्मोस के वजह से बहुत ज़्यादा पावर पैक कैरी कर सकेंगे। इस तरीके के शिप्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड लिथैलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। इस कॉन्सेप्ट के तहत ऐसे बहुत सारे शिप एक बड़े एरिया में फैल जाएंगे और इनमें हर एक शिप सेंसर और शूटर का काम करेगा और इस नेटवर्क पैकेज को डिटेक्ट, ट्रैक और टारगेट करना किसी भी कैरियर बैटल ग्रुप के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा आने वाले समय में भारतीय नौसेना को ब्रह्मोस के नए वेरिएंट्स मिलेंगे, जैसे कि ब्रह्मोस ER जिसकी रेंज 800 किलोमीटर तक की होगी, ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, ब्रह्मोस X जो कि एक नियर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी
और ब्रह्मोस NG जो कि परफॉर्मेंस में सेम लेकिन डायमेंशन में कम मिसाइल होगी। और ये सारे के सारे सिस्टम जो पंच प्रोवाइड करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लीथल होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडियन नेवी एग्जैक्टली फ्रीडम क्लास या इंडिपेंडेंस क्लास टाइप के शिप्स को बनाए। इंडियन नेवी अपने ऑफशोर पेट्रोल वेसल डिज़ाइंस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल कैरी करने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकती है। और इस अप्रोच के कारण इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा नंबर में और बहुत ही कम समय में बहुत सारे ब्रह्मोस कैरिंग शिप्स को अपने बेड़े में शामिल कर सकेगी, जिसके कारण भारतीय नौसेना का पंच काफ़ी कम समय में और कम लागत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने क्विज सेक्शन की तरफ। आज के क्विज का क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के LCS प्रोग्राम में जो ट्राइमेरन डिज़ाइन है उसका नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।